हेलो एवरीवन, आज है 7 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन कंपनियों के बारे में जिनके आईपीओस हाल फिलहाल में आए थे। हालांकि एक का आईपीओ काफ़ी वक्त हो चुका है, बर्गर किंग की हम बात कर रहे हैं, लेकिन दो के आईपीओ हाल फिलहाल में अभी आए थे। एक है जोमेटो, 93 रुपीज़ का शेयर है, भयंकर गिरावट है, 100 रुपये के नीचे जा चुका है। और पेटीएम तो भैया ये मजाक का विषय बन चुका है। अब पेटीएम की मैं बात करूं तो भैया ये 950 रुपये का शेयर है, लेकिन 2100 रुपये से भी ज़्यादा की कीमत थी इसकी जब इसके आईपीओ में अप्लाई करना था। तीसरा शेयर है वो है बर्गर किंग, 136 रुपये का शेयर है। 3% की गिरावट आज बर्गर किंग में है। जोमेटो में भी आज हल्की सी गिरावट है। पेटीएम में हल्की सी तेजी, मतलब जहां था वहीं पर खत्म हुआ है। वीडियो में इन तीनों ही कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि गिरावट बहुत ज्यादा देखने को मिल चुकी है इन तीनों ही कंपनियों में। तो मौके हैं कि नहीं खरीदारी के, और अगर है तो कौन से लेवल पर है, कौन सा प्राइस खरीदारी के लिए सही रहेगा, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम जोमेटो के साथ। 93 रुपीज़ का शेयर है। पिछले एक महीने में 26 से मतलब 27 से 28% तक ये टूट चुका है। 133 रुपये से एक झटके में टूट गया, 90 तक आ गया, दोबारा बाउंस बैक भी किया, 98 99 तक पहुंचा, लेकिन दोबारा ये अब टूट रहा है। एक साल की बात करें तो हालांकि एक साल का जो ग्राफ है वो इसका अवेलेबल नहीं, क्योंकि अभी तक इसके आईपीओ को आए हुए एक साल नहीं हुआ है, लेकिन तब से लेकर अब तक 25% की गिरावट हम यहाँ पर देख चुके हैं। पहले क्या था कि 125 रुपये के आसपास एक अच्छा सपोर्ट था, हर बार वहां से तेजी देखने को मिली। 160 रुपये तक भी गया था ये शेयर, लेकिन उसके बाद नवंबर से जो गिरावट आई है और जो गिरावट जनवरी से आई है वो बहुत भयंकर है यहाँ पर। देखिए, जोमेटो को लेकर इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाया था। जब ये शेयर 90 रुपये पर पहुंचा था, उससे नीचे गया था ये पहली बार जब एक हैवी गिरावट देखने को मिली थी, हैवी करेक्शन देखने को मिला था, तब मैंने वीडियो बनाकर ये जरूर कहा था कि मुझे लगता है कि अगर आपको रिस्क लेना है तो 90 रुपये के नीचे का लेवल अच्छा रहेगा बाइंग के लिए। और मुझे लगता है कि अभी भी मैं अपने उस स्टेटमेंट पर कायम हूं कि देखो, रिस्की तो है, अगेन मैं कह दूं भैया रिस्की है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ये मान के चलो कि अब मैं खरीद लूं फिर बाद में ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो थोड़ा बहुत रिस्की अभी भी है जोमेटो का शेयर, लेकिन एक चीज है कि इस फील्ड में दो ही मेजर कंपनियां हैं। जोमेटो है पहली और दूसरी है स्विगी। स्विगी अभी तक स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड नहीं है, जोमेटो लिस्टेड है। हालांकि जोमेटो की लिस्टिंग के ऊपर भी काफी ज्यादा चर्चा हुई थी कि भाई इतना हैवी लिस्टिंग कैसे आ गया जोमेटो। और पेटीएम में तो भैया पूरा मामला तूल पकड़ चुका था, ठीक है, जब पेटीएम की बारी आई तो। जोमेटो के बारे में अगर हम देखें तो लॉस में है ये कंपनी और बड़े लॉसेस है। सितंबर क्वार्टर में 415 करोड़ का लॉस हुआ था इनको, इससे पहले 290 करोड़ का लॉस हुआ था। कंपनी अभी भी लॉस में है और बड़े लॉसेस झेल रही है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में इन्फो एज है, 15% से भी ज्यादा की होल्डिंग है। देखो, स्टार्टअप कंपनियां जो भी है ना, वो हमेशा एक चीज देखने को मिलेगी आपको कि शुरुआती सालों में वो हमेशा लॉस में रहेगी, लेकिन प्रॉफिट में आने में वक्त लगेगा। कंपनी अभी अगर हम देखें तो लॉस में ही है। यहां पर अगर देखा जाए तो सिर्फ 11% लोग ही है जो बेचने की बात करें, वरना हर कोई कहता है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। अगर हम इनके रेवेन्यू को देखें तो एक बड़ी तेजी थी रेवेन्यू में, ठीक है, 2336 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। और काफी स्मार्ट प्ले किया इन लोगों ने कि जब इनके रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो गए, डबल हो गए, 3 गुना हो गए, तब ये अपना आईपीओ लेकर आ गए ताकि दिखा सके कि भैया रेवेन्यू देखो कितना ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन दूसरी अगर हम देखें तो लॉसेस में है ये कंपनी, भारी लॉस है अभी भी इनको। पिछले 5 सालों से लॉस है और पिछले 2 सालों में तो लॉस बढ़ चुका है ये। जिस तेजी से इनका रेवेन्यू बढ़ा है उस तेजी से लॉस भी बढ़ा है इनका। जोमेटो के बारे में अभी देखा जाए तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर अभी के लिए नहीं आ रहा है। होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी होल्डिंग अदर पार्टीज के पास ही है और रिटेल इन्वेस्टर के पास ज्यादा बड़ी होल्डिंग नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि रिटेल इन्वेस्टर को माल चिपकाया गया, जी नहीं, उनके पास 1.60% की ही होल्डिंग है। पहले भी अगर हम देखें तो इवन एक्चुअल में रिटेल इन्वेस्टर्स ने बिकवाली करी है। 2.21% की होल्डिंग पहले थी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, और अभी देखा जाए तो उनके पास होल्डिंग बची है 1.60% की। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं, बड़े बड़े फंड हाउसेज जो हैं वो तो खरीद ही रहे हैं। यहाँ पर एफआईएस की 8.81% की होल्डिंग आज हो चुकी है 11.31%, तो वो तो खरीद रहे हैं यहाँ पर। तो देखो, मेरे हिसाब से जोमेटो अभी
एक बहुत ही रिस्की कंपनी ज़रूर है, रिस्क है यहाँ पर, डेफिनेटली रिस्क है, लेकिन मुझे लगता है कि रिवॉर्ड भी मिलेगा आने वाले दौर में। 90 रुपए के नीचे अगर ये जाएगा तो खरीदारी के मौके बनेंगे। दूसरा है पेटीएम का शेयर। पेटीएम का शेयर तगड़ी पिटाई हुई है इस कंपनी की, और मीम बन चुके हैं कई सारे इनके ऊपर। 22% की गिरावट एक महीने में है, और एक साल की बात की तो डेटा अवेलेबल नहीं होगा, जाहिर सी बात है। आईपीओ जो इसका आया था हाल फिलहाल में ही आया था, लेकिन 1800 रुपए के आसपास ये गया था ऊपर की तरफ, बाद में टूट के जो बिखरा है, जो बिखरा है, जो बिखरा है, जो बिखरा है, हालत खराब है। अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ से ये बाउंस बैक कर जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ जब टूटना शुरू हुआ था एक लेवल तक गया, लगा था कि चलो अब थोड़ा बहुत बाउंस बैक कर लेगा, ये सपोर्ट बना रहा था ये इस लेवल पर, लेकिन और टूट गया। अब लगा कि दोबारा तेजी दिखा रहा है, लेकिन अभी भी इस तेजी पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल है। पेटीएम के बारे में मैं बात करूं तो पेटीएम में अभी भी बड़े लॉसेस है। इवन इनके सेलिंग कम हुई है, रेवेन्यू इस क्वार्टर में कम हुआ है, 921 करोड़ का रेवेन्यू है, जो सितंबर में 1050 करोड़ का था। तो रेवेन्यू कम आए हैं, और ये एक नेगेटिव पॉइंट है इनका। लेकिन जहां तक बात है प्रॉफिट की, कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। 780 करोड़ का लॉस हुआ है इन्हें दिसंबर क्वार्टर में, इससे पहले 460 करोड़ का लॉस था। तो लॉस बढ़ रहा है पेटीएम का। पेटीएम की एक चीज जो मुझे पसंद नहीं आ रही है वो ये है कि कंपनी ने एक साथ कई सारी जगह पे अपने हाथ डाले हुए हैं। कोई एक ऐसा प्रोडक्ट हम नहीं कह सकते कि ये भैया ये पेटीएम की खासियत है, ये पेटीएम का सबसे बड़ा ट्रेडमार्क है, ये ऐसी चीज है जो पेटीएम ने करी है, कोई और नहीं कर सकता। ऐसी एक चीज भी नहीं है। पेटीएम हर जगह घुस चुका है, और यहीं पर अब ये अपनी आइडेंटिटी को भी खो रहा है। और यही वजह है कि 55% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बाकी लोग खरीदने वाले लोग कम है, बेचने वाले लोग ज्यादा है पेटीएम में। मीम मटेरियल बन चुका है पेटीएम, ये कह सकते हो आप इसको। अकॉर्डिंग टू टिकट ऐप खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। पेटीएम को लेकर मैं कहूंगा मत करो अभी के लिए। देखो अभी जब से लिस्ट हुआ है ये शेयर एक तरफा गिरावट है, ठीक है। अगर लगता भी है कि चलो 10-15 दिन एक लेवल पर सपोर्ट बना भी रहा है, लेकिन वो दोबारा तोड़ रहा है उस सपोर्ट को, टूट रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा भरोसा अभी पेटीएम के ऊपर नहीं बैठ रहा है, और कंपनी लगातार लॉस में ही है। देखो स्टार्टअप सारे लॉस में है, ठीक है, कोई भी स्टार्टअप पकड़ लो अभी के जो भी नए लिस्ट हुए सबके सब लॉस में है। पेटीएम अभी मेरे हिसाब से खरीदने वाला शेयर मुझे नहीं लगता है। तीसरा है बर्गर की, 136 का शेयर है ये। एक महीने में 5% की गिरावट है। टूट के बिखरा था, 130 पे गया, दोबारा बाउंस बैक 140 पे आ गया, लेकिन फिर से टूट रहा है ये। एक साल की मैं बात करूं तो इससे पहले भी शेयर टूटा जरूर था, फिर बाउंस बैक किया था, फिर टूट गया था। यहां पर अगर मैं बात करूं सपोर्ट की तो 130 रुपए के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। इससे पहले भी वहां से बाउंस बैक आया था, अभी भी अगर हम देखें तो वहीं पे पहुंचा था, और दोबारा बाउंस बैक भी किया था इसने। और जो लेवल था 188 188 तक पहुंचा था ये, तब से लेकर अब तक गिरावट ही चल रही है यहाँ पर बर्गर किंग में। बर्गर किंग की मैं बात करने जाऊं तो मिड कैप शेयर है, 5500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एफआईएस के पास 17.35% की होल्डिंग है, खरीदारी करी है एफआईएस ने। म्यूचुअल फंड के पास 3.65%, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.69% की होल्डिंग है। यहां पर अगर हम बात करना चाहे तो प्रमोटर इनकी क्यूएसआर एशिया है, 52.52% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, अच्छी बात है। बर्गर किंग को लेकर अगर हम देखें तो 50% लोग कह रहे हैं खरीदो, 50% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ यहां से। दूसरी ओर इनके भी रेवेन्यू वैसे ही है, एक अच्छी रफ्तार आई इनके रेवेन्यू में, और यही वो वक्त था जब इनका आईपीओ भी आ गया। हर कंपनी ने यही किया है, ठीक है, अपने रेवेन्यू को डबल कर दिया, ठीक है, आईपीओ से पहले। और जैसे ही रेवेन्यू डबल दिखा दिए, आईपीओ लॉन्च कर दिया, अच्छा आईपीओ को रिस्पॉन्स मिल गया, शेयर सारे बिक गए, अच्छा फंड रेजिंग हो गया, प्रमोटर के पास पैसा आ गया। तो ये पूरा गेम हुआ था पिछले 2 सालों में। कंपनी लॉस में है, पिछले लंबे समय से लॉस में है, और हैवी लॉस है अभी इनको। तो प्रॉफिट में बर्गर किंग भी तो नहीं है। बर्गर किंग खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग अभी के लिए नजर नहीं आ रहा है। होल्डिंग्स की बात हमने ऑलरेडी कर ली। देखो बर्गर किंग में मुझे लगता है कि जो एक सपोर्ट है 130 रुपए का, एक स्ट्रांग सपोर्ट है, ठीक है, जब तक वो इंटैक्ट है मेरे हिसाब से शेयर में बना रहा जा सकता है। बेचने की जरूरत मुझे अभी के लिए नहीं लग रही है यहाँ पर,
ठीक है, लेकिन इस 130 रुपए के सपोर्ट का इंटैक्ट रहना जरूरी है। अगर ये टूट गया फिर 110 115 तक के भी लेवल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में बर्गर किंग रिकवर करेगा और 150 160 165 तक के भी लक्ष्य आपको देखने को मिल जाएंगे। तो खरीदारी करी है तो बने रहिए बर्गर किंग में। और जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो 130 रुपए के नीचे अगर ये जाता है या फिर उसके आसपास भी होता है तो वहां पर मौके बनेंगे। जोमेटो में 90 रुपए के नीचे मौके बनेंगे, और पेटीएम को तो भैया स्ट्रेट अवे अवॉइड कर रहा हूं मैं नहीं मानता कि यहां पर अभी कोई पोजीशन बनाना भी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और तीनों में से आपको कौन सी कंपनी पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।